महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट ने बड़ा झटका दिया, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार भी टूटने की कगार पर है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। क्योंकि कांग्रेस काफी ज्यादा तिलमिलाती नजर आई जब नेता विपक्ष का पद पर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया बड़ा। जी हां, आप सभी को बता दें, इस पर कांग्रेस ने खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी ने इस पर चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद यह भी कहा कि इनसे कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि शिवसेना को इस मसले पर शरद पवार से लेकिन बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में पूर्ण तालमेल जरूरी है। वे बोले कि कांग्रेस के नेता ने इस पद को लेकर अपने उम्मीदवार का नाम हमारे सामने रखा था, लेकिन शिवसेना ने तो कोई संपर्क ही नहीं किया। आपको बता दें किस तरीके से 78 सदस्यीय महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी के पास 14 एमएलसी यहां पर खबर सामने आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अचानक से इस पद पर ऐलान कर दिया, वो सचमुच यहां पर दंग करने वाला था। जबकि शिवसेना के पास 12 ही सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी के पास भी 10-10 एमएलसी हैं। जाहिर है कि जिस दल या गठबंधन के पास ज्यादा एमएलसी है, उन्हें चेयरमैन का पद मिलना आसान रहता है, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी या गठबंधन को नेता विपक्ष का पद मिलता है। अंबादास दानवे औरंगाबाद से और शिवसेना के जमीनी नेता माने जाते हैं। शिवसेना में जब एकनाथ शिंदे गुट के उद्धव ठाकरे के खिलाफ विरोध का झंडा उठाया, तो क्षेत्र के 5 पार्टी एमएलए के उनके साथ जाने के बावजूद दानवे ने ठाकरे के साथ वफादारी दिखाई। इसी वजह से ठाकरे ने उनका नाम आगे बढ़ाया। लेकिन बात करें यहाँ पर शरद पवार के धोखे पर, क्या शरद पवार कोई बड़ा धोखा या बड़ा झटका देने के लिए तैयार हो रहे उद्धव ठाकरे को समझने की ज्यादा जरूरत है, और उस पर उद्धव ठाकरे का क्या कहना है। दरअसल जब शिंदे गुट बागी विधायकों का खेमा पूरी तरीके से तैयार था, बगावत कर रहा था, तो लगातार निशाने पर यही कहा जा रहा था उद्धव ठाकरे के कि हमें इनसे उम्मीद नहीं थी। एक बारी को अगर एनसीपी और कांग्रेस हमसे अलग होती या गठबंधन तोड़ने की बात करती, वो बात हजम भी हो जाती, लेकिन बागी हुए हमारे ही विधायक। इस बात पर उन्होंने कहा था धोखेबाज एनसीपी कांग्रेस नहीं, बल्कि शिंदे गुट लगातार यही कह रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस धोखा दे रही है, वो आपकी पीठ पीछे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर आपको कमजोर कर रही है, शिवसेना को कमजोर कर रही है, और ये हम होता हुआ नहीं देख सकते। इसी वजह से शिंदे गुट ने बड़े कदम उठाए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनको साफ जवाब दिया था कि धोखेबाज ये नहीं, गद्दार आप लोग हो, गद्दारी आप लोगों ने की। लगातार अपने बयानों में गद्दार, धोखेबाज ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया था। तो शरद पवार अभी भी कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के गठबंधन में नजर आ रहे हैं, लेकिन कितने समय तक ये गठबंधन चलेगा? क्या बीएमसी चुनाव के बाद तस्वीरें बदलेंगी? राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में जब यहाँ पर नतीजे सामने आए, उसके बाद ही शिंदे गुट का बगावत देखने को मिला। अब बीएमसी चुनाव के नतीजे के बाद क्या एनसीपी कांग्रेस इनसे अपना कदम पीछे कर लेगी? क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि ये जो गठबंधन हुआ था एक ऐसे वक्त में हुआ था जो मजबूरी का नाम तो दिया जा सकता है, लेकिन हाँ, वो सत्ता की लालच थी और सत्ता में हम आए थे, लेकिन अब सत्ता नहीं तो खेल कैसा, ये बात साफ कर दी कांग्रेस ने। लेकिन क्या एनसीपी भी ऐसी कुछ बड़ा धोखेबाजी, बड़ा झटका दे सकते हैं उद्धव ठाकरे को? इस पर आपकी क्या राय है? शरद पवार की सोच कहां तक हो सकती है सत्ता को लेकर? बीजेपी को अगर चुनौती देते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ ही चलना पसंद करेंगे? एक और बात आपको याद दिला देते हैं, जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे थे तो शरद ने साफ इनकार किया था, कहा था कि बहुमत परीक्षण का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो वो भी बहुत बड़ा दंग कर देने वाला कदम था। इस पर आपकी क्या राय है? खुलकर अपनी राय रखिएगा कि महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन कब तक चलेगा, कब तक नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।